अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी कौन? बाजी मैं जमील, शमीम का घर वाला। अच्छा, आ गए तुम लोग। शमीम किधर है? बाजी वो बहुत बीमार है गांव में। मैं शहर को लेने आया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पता नहीं शमीम बचती भी है या नहीं बचती। पहले तुम्हारी बीवी मुझे बेवकूफ बनाती रही, अब तुम आ गए हो मुझे बेवकूफ बनाने। हाँ, तुम वही हो ना जो अपनी बेटियों को बेच रहा था अपना उधार उतारने के लिए? नहीं नहीं बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शमीम बहुत बीमार है, पता नहीं वो बचती भी है या नहीं बचती। और तुम्हें पैसे भी चाहिए होंगे, जो यहाँ काम करती रही है तुम्हारी बेटियों से पैसे मांगोगे, है ना? अब कहाँ सौदा करके आए हो उसका तुम? बाजी खुदा की कसम आप मेरी शट अप! तुम्हारे हाथों में कभी शहर को ना भेजो। शमीम को लेकर आओ। बाजी मेरा यकीन करें, खुदा की कसम। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है हम तुम लोगों की वजह से किन किन चीजों से गुजरे हैं। नहीं बाजी, मैं चला जाता हूँ बाजी, मैं चला जाता हूँ। वो मर रही है बाजी, खुदा की कसम बीमार है। तुम इस तरह नहीं, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बाजी वो निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल लेकर यहाँ मत आना। बाजी लीव। अरे कौन है भाई? मैं हूँ जमील, कौन जमील? समीना का बाप। आइए आइए भाई साहब, आपका ही तो इंतजार कर रही थी मैं। क्या हुआ बहन? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया आपकी बच्ची ने। वैसे क्या सिखा के भेजा है बच्चियों को? देखिए बहन, मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। समीना की माँ की तबीयत बहुत खराब है। अभी तो और बड़े लोगों की आएं लगेंगी तुम लोगों पे। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कहाँ है समीना और इमरान? समीना! खुदा गरक करे तुम्हारे खानदान को। मेरे घर को बर्बाद करके अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? अपने दुखड़े मेरे घर पे क्यों लेकर आ गए? जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे दरवाजे पर मत आना। हटो। समीना! इमरान! बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने उसको भगा दिया। भाई देखो ना, अगर शमीम आई होती तो सबसे पहले यहाँ आती ना। उस इंसान पर तो मैं एतबार कर ही नहीं सकती, चाहे वो सच ही क्यों ना कह रहा हो। सच कह रही हो बिल्कुल, इसलिए कि भाई जो इंसान अपने खून को बाजार में लाके खड़ा कर दे वो सच्चा कैसे हो सकता है? अच्छा देखो मीरा, इस बात का जिक्र शहर से बिल्कुल ना करना, ठीक है? अम्मी मैं भी यही सोच रही थी, बस सोचा कि पहले आपसे जरा पूछूं। हाँ, कोई जरूरत नहीं उसे कुछ कहने की। जब हमें शमीम से ही बात करनी है तो कोई आए कोई जाए, हमें इससे क्या, ठीक है ना? चले, मैं जरा अपने कमरे से होके आ जाऊं। ये प्लीज डॉक्टर आमिर को दिखा दीजिएगा। डॉक्टर मीरा, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, देख लीजिएगा। हेलो। हाय बाबा। गाड़ी चला रहा हूँ, बोलो। बाबा जहाँ भी हैं प्लीज जल्दी से क्लिनिक पहुंचे। खैरियत? बस आप पहुंचे। ओके। मीरा,
Hey, Hi. what's all this? Surprise, we're having another baby. Really? आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहे हैं? बाबा खुश तो है ना? खुश? अरे बहुत खुश हूं यार। This is amazing. Can't believe it. वैसे ख्वाहिश तो मेरी भी थी, बस तुमसे कहा नहीं। अरे मुबारक। अल्लाह करे सब कुछ साथ खैरियत के हो जाए और मेरे बच्चे की फैमिली मुकम्मल हो जाए। वो खाना लग गया है। मैं तो नहीं खाऊंगी खाना, मेरी तो भूख प्यास सब खत्म हो गई इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी दादी माँ? अरे अपनी बाजी को मुबारकबाद दो ना। ये हसन की तरह का एक नया खिलौना लाने वाली है तुम्हारे लिए। हाँ, हसन का साथी आ रहा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बाजी। थैंक यू सहर। अच्छा मीरा, अब तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ये भाग दौड़ वगैरह जो है ना, बिल्कुल भूल जाती हो तुम डॉक्टर हो। अच्छा समन को और अम्मी को तो फोन कर दिया था ना? जी मैंने समन को मैसेज कर दिया था, फिर मम्मा की कॉल भी आ गई थी और समन से भी बात हो गई। दोनों बहुत खुश हुई होंगी। ऐसी वैसी। अल्लाह करे सब कुछ ठीक से हो जाए खैरियत के साथ। आमीन। फजल करे, करम करे। वो खाने का क्या करूं मैं? मैं तो नहीं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। अम्मी हम इतनी प्यारी खुशखबरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब मिलके खाएंगे। ऐसा है तो चलो ठीक है, चलो आ जाओ। सॉरी, पता नहीं चला गलती से। कोई बात नहीं, छोटी बातों पे सॉरी नहीं कहते। अच्छा सुनो, तुम्हारा अब्बा आया था आज। अब्बा आए थे? हाँ लेकिन मैंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया, इसलिए कि पिछली बार भी तुम्हें याद है ना, तो उसने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया था। इस बार अगर मैं तुम्हें उसके साथ रवाना कर देती तो पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाता। अम्मा भी आई थी साथ? शमीम आती तो मैं क्यों रोकती। अम्मा क्यों नहीं आई? यही तो, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहा था तुम्हारा अब्बा। क्या कह रहा था अब्बा? पता नहीं शमीम की बीमारी का बहाना बना रहा था, कह रहा था कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता है। अम्मा बीमार है? रहने दो सहर, इसी बाप ने तुम्हें बेचने की कोशिश की थी, तुम्हें याद है? इस बार मैं तो बेवकूफ नहीं बनने वाली, बहुत हो गया। नहीं बाजी, कोई बात तो होगी, वरना अब्बा इतनी दूर थोड़ी ना आता। अब्बा को तो आपके घर का भी नहीं पता था। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि तुम समीना को कॉल कर लो, उससे पूछ लो कि वो वहाँ गया था। अगर वहाँ गया था तो फिर इट मेक सेंस, अगर सिर्फ यहाँ आया तो फिर बहाना है ना। मैं समीना को फोन कर लूं? हाँ ठीक है, जाओ और मुझे जरूर बता देना हाँ कि वो क्या कहेगी। जी। अच्छा कब तक बैठी रहोगी यहाँ? आ जाओ ना, आराम कर लो। हेलो समीना। हाँ सहर, सब खैरियत? मैं बस पूछना चाह रही थी, अब्बा है क्या तेरे पास? अम्मा अब्बा आ गए कराची? अम्मा का तो पता नहीं, लेकिन अब्बा जरूर आ गए। अच्छा, कब? पता नहीं, बाजी बता रही थी, इसीलिए तुझसे पूछ रही कि तेरे पास आए थे क्या? नहीं, मेरे पास क्यों आएंगे?
यहाँ आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन बाजी ने मना कर दिया। अब्बा ने जो हरकत किया है ना, उसके बाद इस आदमी पे बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। पता नहीं, लेकिन अब्बा कह रहा था अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। पक्का बहाना है। अब्बा को क्या हो गया यार, ऐसे होते हैं बाप। जो भी था, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अम्मा की। चल कुछ इत्ला मिले तो मुझे भी बताना। चल ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अम्मा बता रही थी तेरे अब्बा आए थे यहाँ पे। अच्छा, कब? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा ना, बता रहा हूँ, उस वक्त हम बाहर थे। ये अब्बा क्यों इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं? शहर के घर भी गए थे उसको लेने। एक बात बता, तेरी अम्मा कहाँ है? मुझे लगता है अब्बा ने ना अम्मा के साथ कुछ कर दिया है। क्या मतलब? भाई जितना मैं जानती हूँ उतना बता रही हूँ। शहर के घर गए थे अम्मा की बीमारी का बहाना बनाकर। तो सैर गई? नहीं इमरान, मुझे अम्मा को ढूंढना है। मैंने अब्बा पे बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती। तो मुझे गांव लेके चलना। खबरदार समीना, दोबारा इस बारे में जिक्र भी मत करना, समझ आई? अब्बा तू सैर बेटा, मेरी बात तो सुन। अब्बा तू यहाँ क्या करने आया? चला जा यहाँ से। देख बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अच्छी तरह पता है कौन सी तबीयत खराब है। मैं मानता हूँ तू मेरी बातों की यकीन नहीं करेगी बेटा, लेकिन तू खुद अपनी माँ से बात कर ले। पता नहीं क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे पहले ही पता था तू एक नंबर का झूठा है। मुझे तेरी किसी बात पर एतबार नहीं, तू चला जा यहाँ से। मैं मानता हूँ बेटा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम तीनों को बेघर किए, लेकिन बेटा मेरी बात का यकीन कर, तेरी माँ की कसम, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे अब्बा तेरा भी जवाब नहीं है। एक तरफ कह रहा है तेरी माँ बीमार है, वो मर रही है, और कस्में भी उसी की खा रहा है। तुझे ना आदत हो गई है हम औरतों को ढाल बनाने की। तू जा यहाँ से। बेटा मैं जानता हूँ मेरी गलतियों की वजह से तुम दोनों बहनों को बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन बेटा अगर तू मेरे साथ चलेगी, तेरी माँ तुझे देख के खुश होगी, शमीम जी उठेगी। मेरे साथ चल बेटा। ये देख, खुदा के वास्ते चला जा यहाँ से। मुझे तेरी किसी बात पर एतबार नहीं। जब तक अम्मा नहीं आती ना, मैं इस घर से हिलूंगी नहीं। और देख, अब दरवाजा मत बजाइए, अंदर दादी माँ बैठी, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि तू आया था तो घर तक पीछे आएंगे। मुझे डरा मत, मैं झूठ नहीं कह रहा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब। अब्बा बस कर दे, कितना झूठ बोलेगा? चला जा यहाँ से। एक तरफ कह रहा है तेरी माँ बीमार है, वो मर रही है, और कस्में भी उसी की खा रहा है। तू एक नंबर का झूठा है। मुझे तेरी किसी बात पर एतबार नहीं। तू चला जा यहाँ से। ठीक तो सलूक किया है बेटी, मैं तो उससे ज्यादा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन शमीम का क्या? उस जल्दी का तो दम ही बेटियों से मिलने के लिए अटका हुआ है। क्या मैं लेकर जाऊंगा उसके पास? थक गई।
भाई जाहिर है थकना जो था, सारी दुकानें घूम ली तुमने, कुछ पसंद ही नहीं आता तुम्हें तो जाहिर है मैं अपने बेबी के लिए कोई ऐसी चीज थोड़ी लूंगी। प्यारा तो बहुत है, लेकिन तुमने सारी चीजें तो लड़की के लिए ले ली। What if it's a boy? नहीं, हमारी बेटी ही होगी और फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ वैसे बात तो ठीक है। हसन और अम्मी नहीं नजर आ रहे। कमरे में होंगे? ठीक है, मैं अम्मी को चीजें दिखा दूं? नहीं तुम बैठो, पहले ही थक गई, मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ और तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। थैंक यू। तो क्या हुआ, बेटियां साथ नहीं लाया? यार क्या बताऊं, उन्होंने मेरी किसी बात का एतबार ही नहीं किया। और दिन में 36 मर्तबा पूछ चुकी खांसते खांसते कि जमील लड़कियों को शहर से वापस लाया कि नहीं। वो भाई उसी का तो गम खाया जा रहा है, किस तरह मुंह दूं उसे। और क्यों नहीं आई तेरी बेटियां? वो मुंह जोर हो गई है शहर जाके। अब मैंने पहले ही मना किया था कि लड़कियों को शहर ना भेज, और नहीं रास आती हम कमी कमीनों को ये। भाई बशीर मत पूछ यार, पर्दा ही पड़ा रहने। तेरे सामने तो पेट हल्का कर लूंगा, लेकिन छोड़ दफा कर। मैं तो चुप कर जाऊंगा, उसे क्या जवाब देगा जो दरवाजे से आंखें लगाए पड़ी है। उसको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा यार। मेरी बच्ची को बहुत कोशिश की, कोई भी नहीं आया। तुम्हें कहा नहीं, मां ने बुलाया। बताया, तुम्हारी एक एक तड़प का बताया। शायद को तो यकीन नहीं आया मुझ पे। कहने लगी अम्मा को ला, फिर चलूंगी। समीना, उसकी सास ने दरवाजे पे इतनी बेइज्जती की, बाद में दरवाजा मुंह पे मार दिया। तूने कहा नहीं, तेरे बुलावे से नहीं आएगी। चल, मुझे ले जाओ। क्या कह रही है शमीम? तुझे उठा नहीं जा रहा तो चल के कहाँ जाएगी? मरने से पहले उनकी शक्ल देखना चाहती। कैसी बदनसीब माँ, मरने से पहले
अपनी बेटियों का मुंह देखना मुझ बदनसीब के नसीब में नहीं, मुझ बदनसीब के नसीब में नहीं। मैं तो मीरा से कई बार कह चुकी थी कि अब हसन की तन्हाई को दूर कर दो। बस जो हो अल्लाह बेहतर करे। पता है हसन क्या दुआ मांग रहा है? जुड़वा की। रियली? बच्चों की दुआएं तो वैसे भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। अच्छा है ना? भाई अल्लाह नसीब अच्छे करे। मैं तो कहती हूँ जो भी होना बस खैर खैरियत से हो जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मीरा जरा देखना चाय कहाँ रह गई, शहर को देखो क्या कर रही है। जी मत। अरे अब तुम जरा चलने में थोड़ी एहतियात बरतो। अम्मी आप शायद भूल गई हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। भाई अम्मी तो भूल सकती है मगर तुम मत भूल जाना वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। देखो तुम कुछ भी हो जाओ, हाँ माँ के लिए ना बच्ची रहोगी। अच्छा इस बच्चे के रिश्ते का क्या हुआ? रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, देख भी रही हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं ना आजकल के बच्चों को। अब इन्हें कोई पसंद आ जाए तो भाई जिंदगी तो बच्चों को गुजारनी होती है ना, तो मैं तो इस बात के कायल हूं कि जहाँ ये चाहे वहां कर दी जाए। ठीक है आपने, बस दुआ कीजिए इसके नसीब में जो भी होना अल्लाह बेहतर करे। हाँ मैं तो बस यही दुआ करती हूँ सब बच्चियों के लिए। मेरी अस्मा भी तो मुस्तकिल पाकिस्तान आ रही है। रियली? हाँ ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे अस्मा से सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई है मेरी मीरा की शादी में, और बस। हाँ तो बस आने दो ना अस्मा को, इतनी बड़ी सी दावत करेंगे और मुलाकात का मौका मिल जाएगा तुमको। फिर तफसील से बात करना, दोनों को आना होगा। जरूर आएंगे। वैसे पता है मुझे बहुत खुशी हुई है कि अस्मा आप पे आ रही हैं। हाँ भाई माशाल्लाह, हमें तो एक दिन में दो खुशखबरियां मिल गई। पता है मुझे तो वैसे भी अस्मा के साथ मौका ही नहीं मिला था। इनफैक्ट मेरी जो कॉलीग्स हैं वो तो मुझे बार बार कहती रहती हैं कि हमारे ससुराल में ये लड़ाई है, वो लड़ाई है, नंद के साथ ये, सास के साथ ये, और फिर एक मैं हूँ जो थकती नहीं हूँ अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड करके। तुम मेरी अस्मा के साथ लड़ने के प्लान बना रही हो? और नहीं तो क्या, इसमें हर्जी क्या है? मेरी भी तो कुछ हसरतें हैं जो मैं पूरी करना चाहती हूँ। आपकी ये हसरतें कभी पूरी नहीं हो सकती, सॉरी। इसलिए कि इतने दिन से मैं इसके साथ रह रही हूँ, हमारी तो कभी लड़ाई हुई नहीं, तो अस्मा से कैसे लड़ाई हो सकती है? और अस्मा बिल्कुल मेरा पड़ता है। अम्मी दिस इज नॉट फेयर। अस्मा आपका क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम मीरा। साइम, I got you some flowers. साइम इतना सब कुछ क्यों? बस क्योंकि मैंने सोचा कि आज एक अच्छे शौहर का रोल प्ले करता हूं। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है? कोई एक उलझन हो तो बताओ। फिर ऐसा करो कि एक एक करके सारी उलझनें बताओ। तुम्हारी सारी उलझनें दूर करने की कोशिश करता हूं। अरे बताओ ना, मशवरा करने से उलझन दूर हो जाती। बस अम्मी के लिए थोड़ी परेशान हूँ। वो समन के लिए बहुत टेंशन ले रही हैं, चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रुखसत हो जाए। कहती हो तो अपने सर्कल में देखूं कोई अच्छा रिश्ता? देखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे कहीं कमिटमेंट ऑलरेडी है समन की। तो फिर कैसे उलझन? लड़के को कहो कि रिश्ता लेके घर आ जाए। यही तो मसला है। समन अम्मी को तो बता चुकी है हमजा के बारे में, लेकिन उससे कुछ घरेलू मसले हैं, बहनों की शादियां नहीं हुई हुई, सर पे बाप नहीं है, तो वो बात नहीं करना चाहता घर पे। I don't know, अगर वो मुकर जाए तो फिर? इस दौर में तो लोग मंगनी, निकाह
ये सारी चीजें करके बदल जाते हैं, तो ये लड़की तो फिर भी एक वर्बल कमिटमेंट का इंतजार कर रही है। वैसे मसला तो काफी गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है अगर दोनों से बात करो तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। That's another problem. वो बात भी नहीं करना चाहती है इस मौजू पे। अरे तुम्हारी छोटी बहन है, ट्राई करके तो देखो। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो और हो सकता है वो मान जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमजा को भी एक दफा देख लो, पता तो कर लो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। और अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े, आपको एतराज तो नहीं होगा? मुझे क्यों एतराज होगा? समन मेरी छोटी बहनों की तरह है। आ जाओ। सब चाय। सहर, वो कुछ पता चला कि तुम्हारा बाप क्यों आया था यहाँ? नहीं, मुझे तो खुद डर लग रहा है बाजी, कहीं वाकई अम्मा की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो तुम जाओ। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। और दूसरी उलझन कौन है? भाई मैं आज अपनी बीवी की सारी उलझनें दूर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो परेशान हो। जाने अब्बा सच्चा है या झूठा, समीना भी फोन नहीं उठा रही। अगर अम्मा को वाकई कुछ हो गया तो कहाँ जाऊंगी मैं? कब तक रखेंगे ये लोग मुझे यहाँ? बाजी, मैं समीना से मिलने चली जाऊं? क्यों? अगर तुम्हारा बाप तुम्हें कहीं ले जाए तो फिर? चलो, मर्जी है तुम्हारी। नहीं, वो मुझे बस अम्मा की फिक्र हो रही है। पता नहीं अम्मा की कैसी तबीयत हो गई। आप तो जानती हैं ना, अम्मा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। और अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सह, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप को फोन करके कहूँ कि आके ले जाओ इसे? फिर पीछे से अगर शमीम आ गई, मुझसे पूछे कि मेरी बेटी किधर है, क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं, मैं तो खुद यहाँ से नहीं जाना चाहती। आप इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, और अगर मुझे जाना होता तो मुझे रोज़ मौका मिलता है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन मैं तो बस अम्मा के लिए कह रही हूँ। पता नहीं अम्मा किस हाल में होगी, कहीं अब्बा ने अम्मा को मारा ना हो, इसीलिए उनकी तबीयत खराब ना हो गई हो। कब जाना चाहती हो? आप इजाज़त दे तो अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, सीधी घर आना। और इस दफा अगर तुमने मुझे मायूस किया ना, मैं तुम्हारे सर पर से हाथ उठा लूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। बाजी, वो समीना के घर जाने के लिए किराए के पैसे नहीं है मेरे पास। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? What happened? वजन क्यों उठाया हुआ है तुमने? बस मैं पौधों को पानी दे रही थी। क्यों? अब मैं घर बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कल मैं हॉस्पिटल भी चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। बाबा, सिर्फ इमरजेंसी केसेस। बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज, मैं घर बैठ बैठ के बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसानियत की खिदमत करना तुम्हें अच्छा लगता। ओह थैंक यू बाबा, थैंक यू। लेकिन एक बात है जो आप नहीं जानते। क्या? जब आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं ना, मुझे आपसे फिर से मोहब्बत होने लगती। वाकई घर पे बैठ बैठ के बोर हो गई हो। Let's go.
हसन कहाँ है? जी वो सो रहा है। अच्छा, तुम्हारी बाजी नहीं आई अभी काम से? नहीं, वो शायद अपनी अम्मी की तरफ जाएंगी। दादी अम्मा को फोन करके बता दिया कि वो देर से आएंगी। आज तुम बड़ा तैयार हुई भी। वो समीना की तरफ गई थी ना, तो थोड़ी सी सुर्खी लगा ली। सुनो जरा, मेरे कमरे की भी सफाई कर देना चाहती हूँ। जी। आज तुम बड़ा तैयार हुई भी। तो फिर तू भी देखा कर, जैसे देखते हैं। सहर, जो तेरे सारे ख्वाब है ना, वो सिर्फ यहाँ पूरे हो सकते हैं। आजा तू भी। नहीं, तू खा। क्या हुआ, बड़ी चुप चुप है तू आज? घर घुसते ही तूने अम्मा की कोई शिकायत भी नहीं लगाई? मेरी जिंदगी में तेरी अम्मा के अलावा और भी लोग हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इतनी परेशान क्यों है? अगर मैं तुझसे कुछ कहूंगी तो तू मानेगा क्या? ऐसी क्या बात है जो तू मुझे पहले से पक्का कर रही है? तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। अपनी माँ वाली हरकतें हैं तेरी। बात अभी मुकम्मल नहीं की और बीच में फतवे देने आ गया। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा नहीं कर, बता क्या बात है। तू मुझे गांव लेके जा सकता है? गांव? ये अचानक बैठे बैठे गांव कहां से आ गया तेरे दिमाग में? सुबह सहर आई थी। हम दोनों को लग रहा है कि अम्मा ठीक नहीं है। अगर तू कहेगा ना तो सहर हमारे साथ गांव भी चलेगी। एक दफा अम्मा को देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। और मेरी माँ का क्या करेंगे? वो दुकान का नुकसान करके मुझे हरगिज नहीं भेजेगी। तो एक दिन की तो बात है, किसी और को दुकान पे बिठा देना। सुबह जाएंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। देख, तू इनकार मत करना। अच्छा तू सब्र कर, मैं लगाता हूँ कोई जुगाड़। वो मीरा बता रही थी तो मम्मी की वजह से कुछ परेशान? हाँ, वो अब्बा 2 बार आए मुझे लेने। जाना चाहती हो? सफाई हो गई। इतनी जल्दी? सुनो, एक अच्छी सी चाय तो बना दो। दरअसल मैंने आपके लिए मीठे में कुछ खास बनाया। अच्छा, किस खुशी में? बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था। वैसे भी आप आजकल बहुत खुश हैं ना?
खुश तो मैं हूँ आज। और अपनी खुशी में दूसरों को भूल जाते हैं। आप खुश? बहुत खुश। मैं आपके लिए मीठा लाती हूँ।